हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिक्कारा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, या कैट के एग्जाम में तो हर बार से कम 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं। तो आप ये मान के चलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं, और शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो जैसे कि मान लिया जाए, देखिए कोई अगर इक्वेशन इस टाइप की है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। मतलब जिस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्या बोलिए, x की क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले अरे बच्चों वो कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो प्यारे बच्चों अगर इसको सोल्व करें, देखिए सोल्व करेगा, देखिए क्या तरीका होता है। देखिए पहले x की वैल्यू निकाले, क्या तरीका, देखिए आप 5x को तोड़िए, ये है कांस्टेंट टर्म, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। अभी 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका सब में डिफरेंस 5 हो, तो सिंपल 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो 5x को क्या मैं लिख सकता हूं, 2x प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। अगेन रिपीट, आखिर देखिए मेरे बच्चों क्या किया है, एक्स स्क्वायर को कितना 1 है और कांस्टेंट टर्म है x, सो 6, तो 6 इंटू 1 6, हमें मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की, तो कितना बोल बच्चों आ गया 6 आ गया। 6 को दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका सम डिफरेंस +5 हो, तो 2 गुणा 3, तो 5x को मैंने लिख लिया 2x प्लस 3x। अब यहां से x ले लेते हैं कॉमन, तो यहां कितना आ गया x प्लस 2, और यहां कॉमन लेते हैं +3, तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए अगर x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x के लिए कितना आ गया -2, और अगर x प्लस 3 बराबर 0 तो कितना आ गया -3। तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यूज है, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स को निकाला, एक तो बोलो क्या तरीका होता है, बाई फैक्टराइजेशन, जो हमने फैक्टर किए और कैसे किए इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा की। लेकिन हर बार इस तरीके से फैक्टर करना आसान नहीं होता है, तो हमें कुछ और तरीके भी जानने होंगे। तो प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बोला है वो किस टाइप की बोली इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसमें x की क्या होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है और इस फॉर्मेट की होती है, और a यहां 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो जब यही टर्म नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक काहे की। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक तो तरीका इसके रूट्स निकालने का, रूट्स का मतलब x की वैल्यू निकाले, एक तो क्या तरीका था अभी जो बताया बाई फैक्टराइजेशन, बट अगर फैक्टर करने आसान ना हो तो एक फार्मूला और है प्यारे बच्चों, और फार्मूला में लिख रहा हूं आपके सामने, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और प्यारे बच्चों मैंने क्या होता है, जब भी आपके सामने मुद्दा ये कि फैक्टर करना आसान नहीं हो रहा तो फार्मूला यूज कर देंगे। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसे और जो पिछले वाले इक्वेशन थी बाबा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो उसमें a क्या, जल्दी बोलिए, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या कितना 1 है, और b है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 5, c कांस्टेंट टर्म जो यहां 6 है। तो फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे,
तो वही वैल्यू आएंगी जो पिछली बार आ रही थी, -2 एंड -3। ओके, एक बात और यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अगर किसी इक्वेशन में x के मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके रूट्स 2 आएंगे, मतलब 2x की वैल्यू आएंगी, मतलब 2 उसके रूट्स होंगे। अगर किसी में x की मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 आएंगे, 4 है, अगर x की मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 आएंगे, मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 आएंगे, एंड सो ऑन। इसी को टाल नहीं सकता, बट हो सकता कुछ रूट रियल हो, कुछ इमेजिनरी हो। हालांकि इस चैप्टर नाम मैंने जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बट इसमें हम हायर डिग्री इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है b² - 4ac। अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों b² - 4ac मोर लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 आ जाए क्या, b² - 4ac, तो इसका मतलब अंडर रूट में आ गया नेगेटिव नंबर। और जब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी। तो हम कहते हैं कि क्या बोलिए, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी। बोथ द रूट्स आर, जो दोनों रूट होंगे तो रूट्स बोलो क्या होंगे, इमेजिनरी। दूसरा केस, अगर b² - 4ac मोर देन 0 है, इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट। बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे, जैसे हमारा पिछले वाले एग्जांपल में था, एक x की वैल्यू -2 थी तो दूसरी -3 थी। तो तीसरा केस भी ले रहा हूं प्यारे बच्चों, if b² - 4ac is equal to 0, then both the roots, क्या बोले, बोथ, खास मतलब बोथ द रूट, दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल। का मतलब अगर एक रूट 2 तो दूसरा भी 2 होगा, एक -3 तो दूसरा भी -3 होगा। एक खास बात, अगर आपको यह पता लगाने की रूट्स रियल है या इमेजिनरी है तो केवल b² - 4ac से ही पता चल जाएगा, हमें पूरे x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब भी पूछा जाए इस क्वेश्चन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, तो केवल b² - 4ac ही काफी है पता लगाने के लिए। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट्स होंगे इमेजिनरी। बट अगर मोर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो बोथ द रूट्स आर रियल। तो जब कभी क्वेश्चन में दे रखा कि रूट्स आर रियल, तो रियल का मतलब b² - 4ac मोर देन 0 भी हो सकता और इक्वल टू 0, तो दोनों केस ही लेने पड़ेंगे। बट अगर बोल दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फिर केवल यही केस आएगा। एंड बोल दिया रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये केस आएगा। एक खास बात और बताना चाह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वेश्चन के रूट्स क्या बोलिए, तो अगर किसी क्वेश्चन में x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 रूट आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे, 5 अगर मैक्सिमम पावर तो 5 आएंगे, 6 आएंगे, 6 आएंगे, एंड सो। कुछ रूट हो सकते हैं रियल और कुछ हो इमेजिनरी। खास मुद्दा यह है कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मतलब या तो किसी इक्वेशन में कोई इमेजिनरी रूट होगा नहीं, या तो फिर होंगे 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12। कभी ऑड नंबर में इमेजिनरी रूट आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो खास बात मैंने कहते हैं इमेजिनरी रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो किसी भी इक्वेशन में या तो कोई इमेजिनरी रूट होगा नहीं, या तो होंगे 0 इमेजिनरी रूट, या 2 या 4 या 6 या 8 या 10 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक, उससे एक तो में x की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे? या तो बाई फैक्टराइजेशन, या इस फार्मूले से, या हम नेचर ऑफ रूट भी पता लगा पाएंगे इस तरीके से। तो अगर इक्वेशन दे रखी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे हमें पता चलता है एक तो x की वैल्यूज और दूसरा नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके बाद अगर मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में
आपको दे रखे रूट्स कि रूट्स आर गिवन से, मान लिया क्वेश्चन में दे रखा रूट्स आर गिवन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स दे रखे अल्फा एंड बीटा, और पूछा व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा का रूट्स क्वेश्चन में दे रखे, तो रूट आए कैसे होंगे, जब एंड में इक्वेशन का सूरत हाल कुछ ऐसा बना होगा फैक्टर होने के बाद, तभी तो अल्फा बीटा रूट आएंगे। अगर इसको मैं सोल्व करने के लिए जाता हूं आगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आएगी, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा। तो जैसे मान लिया जाए, इसमें हमने देखिए एक्स ले लिया यहां पर क्या कॉमन, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, आखिर ये क्या है, देखिए बीटा प्लस अल्फा का सम ऑफ द रूट, क्या सम ऑफ द रूट, एस फॉर सम ऑफ द रूट, अल्फा बीटा का सम इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, पी फॉर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसके बजाय, अगर आप क्वेश्चन में रूट्स दे रखे, जैसे मतलब उसने बोल दिया फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 and 5, whose roots are 2 and 5। तो देखिए हमें सीधा इसके लिए अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम, एस फॉर सम, तो 2 और 5 दोनों सम कितना होगा 7 इंटू एक्स, प्लस पी फॉर प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई बोलो, 2 गुणा 5 10 होगी। तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे अगर आपको दे रखी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी रूट्स अगर क्वेश्चन में दे रखे हो। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आगे इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन के रूट्स रियल है या इमेजिनरी, कुछ ऐसे सवाल भी कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई आपसे पूछे कि एक्सिस की क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, क्या बोलिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इजकल टू 0। तो मैंने कहा जब भी नेचर ऑफ रूट्स का मतलब इसके रूट्स, दोनों रूट्स रियल है या इमेजिनरी, ये पता लगाने के लिए क्या करो, सिंपल बेस स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको मैं कंपेयर करता हूं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो प्यारे बच्चों यहां पे a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1 है, b क्या कोफिशिएंट ऑफ x जो ऊपर दे रखा -6, c है कांस्टेंट टर्म जो हमारे सवाल में 12 है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करो, सिंपल पता लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac, बाबा b है -6, तो -6 का स्क्वायर बस 4 इंटू ए कितना ए 1 है, और c कितना बच्चों 12 है, तो ये 36 हो गया, और 12 चौक 48। तो प्यारे बच्चों ये तो आ रहा नेगेटिव -12 विच इज लेस देन 0, इट मीन्स बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ये पता लगाना है इससे कितने रूट रियल है कितने इमेजिनरी है, मतलब उसके रूट्स का नेचर क्या है, तो सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac काफी है। तो अगेन इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं
कुछ और सवाल लेते हैं। सवाल ये है प्यारे बच्चों कि फाइंड आउट, या क्वेश्चन ये है हाउ मेनी रियल रूट, हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन बाबा ले रहा हूं x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन प्लस 4 बराबर 0। जहां पर बाबा आपको दे रखा है m एंड n आर रियल नंबर। क्या बोलो? आर फॉर रियल नंबर, m और n क्या रियल नंबर है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले, देख ले क्या सूरत हाल है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एन एक्स एन माइनस m इंटू एक्स माइनस एम एक्स माइनस m इंटू माइनस n प्लस एम एन प्लस 4 बराबर 0। तो बाबा यहां पर देखेगा कुछ कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों यहां पर। यस, दोनों x कॉमन आ रहा था, यहां पर x ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? n प्लस एम प्लस एम एन प्लस 4। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच टाइप? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैंने बताया था रियल रूट पता करने, कितने रियल रूट है कितने इमेजिनरी है। सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac काफी। तो यहां प्यारे बच्चों ये कितना बोला? ये ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहां 1 है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? माइनस एन प्लस एम, और सी बाबा कांस्टेंट टर्म है एम एन प्लस 4। और तो अगर हमें पता लगाना हाउ मेनी रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था? जल्दी बोलिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोलिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और चेक करेंगे वो मोर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। बी देखिए, बी कितना? माइनस एन प्लस एम, व्हाट इज ए 1, व्हाट इज सी प्यारे बच्चों? एम एन प्लस 4। तो चर्चा होनी चाहिए। अब इसे सोल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर भी देता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर भी है, स्क्वायर करो। अरे माइनस बी तो अंदर ही है स्क्वायर में, तो पूरे का स्क्वायर में बी का, क्योंकि बी तो ये पूरा है, तो इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। फिर एन प्लस एम का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो एन का स्क्वायर बोलो कितना? जल्दी बोलिए। एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2nm, इसे कर देते हैं माइनस 4mn माइनस 16। इसे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमें सिंप्लीफाई वहां तक करो जहां तक कर सकते हो। प्लस 2nm माइनस 4nm कितना होगा? माइनस 2mn हो गया माइनस 16। और प्यारे बच्चों ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए ले लो n, बी ले लो m, तो ये हो गया n माइनस m का स्क्वायर, या लिखो m माइनस n का स्क्वायर। एक ही बात है, स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और माइनस 16, यहां मामला गड़बड़ हो गया। देखिए अब n और m क्या रियल नंबर है, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर 16 भी आ सकता है। अगर 16 आ गया तो कितना हो गया? 0 ये पूरा। बट अगर n माइनस m का स्क्वायर 16 से छोटा आ गया तो ये हो जाएगा क्या? लेस देन 0। बट अगर n माइनस m का स्क्वायर 16 से बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा? अगर ये 16 से बड़ा आ गया तो फिर ये डिफरेंस क्या आ जाएगा? मोर देन 0। तो इसका मतलब देखिए ये चीज मोर देन 0 भी पॉसिबल है, इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, या लेस देन 0 भी पॉसिबल है। तो यहां देखिए तीनों केस ही पॉसिबल है। क्यों?
एन, क्योंकि एन और एम की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर जो खास मुद्दा ये है कि इसका स्क्वायर 16 से कम भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 16 से बड़ा भी। तो यहां पर यह पता कर पाना संभव नहीं है इससे कितने रूट रियल है। तो आंसर का लिखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या बोलो? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने कई मर्तबा आप लोगों को बताया है, जब भी हमें कोई वैल्यू फिक्स पता नहीं चलती है तो हम आंसर क्या लिखते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि सवाल ये था कितने रूट इसके रियल है, तो ये हमारे लिए बता पाना संभव नहीं है कि इसके दोनों रूट रियल है या इमेजिनरी है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एंड एम। तो बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर यह बाई चांस +16 आ जाता है, किसी तरीके से +16 होता है, +16, अगर इस क्वेश्चन में कुछ हल्का सा मैं चेंज कर दूं तो यहां पर आता +16, तो स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और +16 होता ही है तो ये हमेशा मोर देन 0 होता, तो उस केस में दोनों रूट ही रियल होते हैं। बट यहां दुख की बात है ये पता, क्योंकि ये मोर देन 0 पॉसिबल है, लेस देन 0 इक्वल टू 0 भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने डिस्कस किया, ये मैंने आपको पहले बताया था, भाई बढ़िया सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लेते हैं बाबा अगला सवाल, देखिएगा इसी कड़ी में। तो देखिए ऐसे सवाल अक्सर कहीं भी पूछ ले जाते हैं, हाउ मेनी रियल रूट। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम कर रहे हैं, बट हाई डिग्री इक्वेशन भी सोल्व करेंगे और उसे पता लगाएंगे रियल रूट कैसे पता लगाएंगे, कितने रूट रियल है कितने इमेजिनरी है। तो कहने को चैप्टर में क्वाड्रेटिक का नाम दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे आप और हाई डिग्री के क्वेश्चन भी हम करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो कृपया प्लेलिस्ट में जाओ और जो सा चैप्टर आपको चाहिए आपको पूरी डिटेल में मिलेगा, कोई चीज बचेगी नहीं। तो फिलहाल अगला सवाल लेते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। एक और बहुत ही बढ़िया सवाल, a² + x + b² x + 1 = 1। और किसमें दे रखा बाकायदा a and b आर रियल नंबर एंड दे आर नॉट इक्वल टू 0। खास बात है कि दोनों ही 0 नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा। अगेन वही सवाल है, हाउ मेनी रियल रूट। क्या बोलिए? हाउ मेनी रियल रूट। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन इसे और भी बढ़िया बनाया जा सकता था इसमें अगर हल्का सा चेंज कर दो। वो चेंज भी करेंगे, पूरा मजा लेंगे। हाउ मेनी क्या बोले? रियल रूट्स। तो पहले थोड़ा इसे इसका ले लो एलसीएम। x इंटू कितना होगा मेरे बच्चों? x + 1। a² किससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? a² x + a² + b² इंटू x। इसके बाद कर दो क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई भी करो, उधर भी ले जाओ। तो उधर भी ले जाओ प्यारे बच्चों, तो x की मल्टीप्लाई कर दो x² + x, और ये चला गया उधर। तो इसको उधर और ये इधर है, एक ही बात है। a² x + a² + b² x। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, इसके माध्यम से कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या सवाल है, देखिए अब देखिएगा कहां गए? हाँ जी, इसको उधर ले जाओ। x² और x² का कोई और भी टर्म है क्या बाबा? x² का कोई और टर्म है रे? चेक करो, नहीं और कोई टर्म नहीं है। +x, x वाले देखो ये टर्म है, इसको भी लेके जाओ उधर, a² - x, और इसको ले जाओ उधर +a², वहां पर जाकर कितना होगा? -a²। अब देखिए यहां से x² है ये, प्लस x यहां से ले लिया मैंने कॉमन, तो 1 माइनस कितना हो गया? a² - b² - a²। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी प्यारी। कितनी प्यारी?
इस फॉर्मेट में तैयार हो गए। तो यहां पर प्यारे बच्चों ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहां 1 है, देखिए कितना 1 है। और बी क्या है, स्मॉल बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां कितना देता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान सुनो ना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सी बाबा, सी क्या जल्दी बोलो, सी कांस्टेंट टर्म जो देखा कितना माइनस, देखिए माइनस ए स्क्वायर, खास बात है माइनस ए स्क्वायर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए आगे, अब देखिएगा, अब हमें पता लगा हाउ मेनी रियल रूट, तो अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करेंगे आखिर क्या है। स्मॉल बी कितना जल्दी बोलो, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना, सी माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखिए, बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए पिछले सवाल में सवाल क्या अंतर है, स्क्वायर कभी निगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये क्या प्लस है, और 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कभी निगेटिव होगा ही नहीं। तो पिछले वाले सवाल में यह माइनस आ रहा था जिसने काम गड़बड़ कर दिया था, जब प्लस है वो सारे स्क्वायर है तो वैल्यू कभी लेस देन जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमेशा ही मोर देन जीरो होगी, इवन इक्वल टू जीरो ही पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि ए और बी में क्वेश्चन पहले लिखा होता है ए और बी इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज हमेशा मोर देन जीरो होगी। इसका मतलब इसके बोथ द रूट्स आर रियल। क्वेश्चन था हाउ मेनी रियल रूट, तो आंसर क्या हुआ 2, दिस इक्वेशन है क्या 2 रियल रूट, 2 रियल रूट, तो आंसर क्या होगा इसका 2 रियल रूट। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने किया, उम्मीद है कि आपको काफी कुछ पता चला होगा, बट अभी चीजों से बहुत सारी चीजें हैं। कहने को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत छोटा सा हमें एक क्लास के अंदर पढ़ाया गया था एक जमाने में, आई थिंक 9, 10 वगैरह में कभी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, बट प्लीज प्लेलिस्ट को देखिए, और कोई दिक्कत हो किसी भी टाइप की तो कृपया कमेंट भी करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो बच्चे पहली बार देख रहे हो शेयर भी करते रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।